हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे कि हम हॉस्पिटल अगर जाएं तो वहाँ इंग्लिश में कैसे बात करें, क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटल में लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। डॉक्टर भी इंग्लिश में बात करते हैं, जो हमारे कंपाउंडर्स होते हैं वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ आसान सेंटेंसेस सीखेंगे। हे गाइस, दिस इज़ वानी यादव एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन। क्या डॉक्टर हैं? इज़ द डॉक्टर अवेलेबल? इज़ द डॉक्टर अवेलेबल? जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हो, सबसे पहले आप रिसेप्शन एरिया में जो भी बैठा होता है उसके पास जाके अपनी रिपोर्ट लेके जाते हो और बोलते हो क्या डॉक्टर हैं? तो आप उसे इंग्लिश में बोलिए, इज़ द डॉक्टर अवेलेबल? इज़ द डॉक्टर अवेलेबल? अब अगर आप हॉस्पिटल गए और आपको ये बोलना है कि मुझे तुरंत डॉक्टर की आवश्यकता है, मतलब मुझे अर्जेंटली डॉक्टर की नीड है, तो आप इंग्लिश में बोलिए, आई नीड अ डॉक्टर अर्जेंटली। आई नीड अ डॉक्टर अर्जेंटली। कृपया मेरी रिपोर्ट देखें। प्लीज़ हैव अ लुक एट माई रिपोर्ट। प्लीज़ हैव अ लुक एट माई रिपोर्ट। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उनसे बोलते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर मेरी रिपोर्ट देखिए, तो आप उन्हें इंग्लिश में बोलिए, प्लीज़ हैव अ लुक एट माई रिपोर्ट। अगर आपको ये बोलना है कि मुझे दवाओं की आवश्यकता है, देन यू कैन से आई नीड मेडिकेशन। आई नीड मेडिकेशन। फिर अगला सेंटेंस है, मुझे यह दवा कितनी बार लेनी है? हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेक दिस मेडिसिन? हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेक दिस मेडिसिन? जब डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं तब आप डॉक्टर से पूछते हो ना कि ये दवा मुझे कितनी बार लेनी है, तो आप उनसे इंग्लिश में पूछिए, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेक दिस मेडिसिन? कृपया आपातकाल में दवा दी जाए। प्लीज़ एडमिनिस्टर मेडिसिन इन एन इमरजेंसी। प्लीज़ एडमिनिस्टर मेडिसिन इन एन इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को एक्सीडेंटल केस को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, तब आप बोलते हैं ना कि मतलब इमरजेंसी है, आप इन्हें इमरजेंसी में जो भी नीड है, जिस दवा की नीड है वो दीजिए। तो आप उन्हें इंग्लिश में बोलिए, प्लीज़ एडमिनिस्टर मेडिसिन इन एन इमरजेंसी। प्लीज़ एडमिनिस्टर मेडिसिन इन एन इमरजेंसी। मुझ में एनर्जी नहीं है। आई डोंट हैव एनर्जी। आई डोंट हैव एनर्जी। मेरा तापमान क्या है? व्हाट्स माई टेम्परेचर? व्हाट्स माई टेम्परेचर? मोस्टली जब आपको फीवर होता है और आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उनसे कहते हैं ना कि कितना टेम्परेचर है बताइए, या फिर डॉक्टर ही आपको बताते हैं कि आपका टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा है। तो आप उनसे इंग्लिश में अगर पूछना चाहते हो तो आप बोलिए, व्हाट्स माई टेम्परेचर? क्या मेरी रिपोर्ट तैयार है? इज़ माई रिपोर्ट रेडी? इज़ माई रिपोर्ट रेडी? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई टेस्ट करवाया है और उसकी रिपोर्ट लेने आप जाते हैं, तब आप कैसे मांगेंगे अपनी रिपोर्ट? आप हिंदी में तो बोलते हैं कि क्या मेरी रिपोर्ट तैयार है, बट आप इंग्लिश में बोलिए, इज़ माई रिपोर्ट रेडी? इज़ माई रिपोर्ट रेडी? और मान लीजिए आपके कई सारे टेस्ट हुए हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, तो आप बोलिए, आर माई रिपोर्ट्स रेडी? आर माई रिपोर्ट्स रेडी? हमारा अगला सेंटेंस है, कृपया मेरे परिवार को जानकारी दें कि मैं ठीक हूँ। प्लीज़ इन्फॉर्म माई फैमिली दैट आई एम गुड। प्लीज़ इन्फॉर्म माई फैमिली दैट आई एम गुड। क्या मुझे इसके बारे में और जानकारी दी जा सकती है? कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस? कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस? जैसे कि आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपको पता चलता है कि किस आपके रिलेटिव या जिसके साथ आप जा रहे हो उसे कोई डिजीज़ है या फिर आपको कोई डिजीज़ है, तो आप पूछते हो ना डॉक्टर से कि क्या इस बारे में आप मुझे और जानकारी दे सकते हैं? तो आप उनसे इंग्लिश में पूछिए, कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस? कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस? दिस की जगह आप जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसका नाम भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए यहाँ कोई चिकित्सक सलाहकार है क्या? इज़ देयर एनी अदर मेडिकल एडवाइज़र अवेलेबल फॉर मी? इज़ देयर एनी अदर मेडिकल एडवाइज़र अवेलेबल फॉर मी? जैसे कि आप हॉस्पिटल जाते हो किसी डॉक्टर से एडवाइस लेने के लिए सिर्फ, और वो डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं है उस समय, तब आप बोलते हो ना कि कोई और डॉक्टर अवेलेबल है क्या? तो आप उनसे पूछ सकते हो इंग्लिश में, इज़ देयर एनी अदर मेडिकल एडवाइज़र अवेलेबल फॉर मी? अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि डॉक्टर मुझे दर्द हो रहा है, देन यू कैन से इन इंग्लिश, डॉक्टर आई एम इन पेन। डॉक्टर आई एम इन पेन। कृपया मुझे तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाएं। प्लीज़ शो मी अ डॉक्टर इमीडिएटली। प्लीज़ शो मी अ डॉक्टर इमीडिएटली। आप जाते हो हॉस्पिटल और बोलते हो ना कि मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलिए प्लीज़, तो आपको इंग्लिश में बोलना है, प्लीज़ शो मी अ डॉक्टर इमीडिएटली। मेरा बुखार बढ़ रहा है। माई फीवर इज़ इंक्रीजिंग। माई फीवर इज़ इंक्रीजिंग। मुझे और दवाओं की आवश्यकता है। आई नीड मोर मेडिकेशन।
आई नीड मोर मेडिकेशन। क्या यह दवा मेरे लिए सही है? इज़ दिस मेडिसिन राइट फॉर मी? इज़ दिस मेडिसिन राइट फॉर मी? जैसे कि आपको इमरजेंसी में नीड हो गया मेडिसिन की, तो आपने कहीं से भी ले ली, लेकिन जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है, फिर जब आप उसके पास जाते हो तो आप उनसे कंसल्ट करते हो ना कि मैंने ये मेडिसिन ली है, क्या ये मेरे लिए सही है? तो आप उनसे इंग्लिश में बात करिए, इज़ दिस मेडिसिन राइट फॉर मी? क्या यह बहुत गंभीर है? इज़ दिस वेरी सीरियस? इज़ दिस वेरी सीरियस? जैसे कि आप चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको ये डिजीज़ है, तो आप पूछते हो ना कि कोई गंभीर बीमारी है क्या ये? तो आप उनसे पूछिए, इज़ दिस वेरी सीरियस? इज़ दिस वेरी सीरियस? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? Thanks for watching. I hope that you like the video, and if you like the video, please press the like button, share the video, and don't forget to subscribe to the channel.